तो गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू। आज की क्लास हमारी है आर्यभट्टा की क्लास। ये 8th आर्यभट्टा का कंपटीशन होता है। जो लेवल है उसमें IQ वाला लेवल ही होता है हमारे पास, है ना। तो आज हम थोड़ी सी मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। अलजेब्रा थोड़ा, कॉम भी थोड़ा सा, नंबर थ्योरी, थोड़ा ज्योमेट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज डेट है हमारे पास 9 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये आर्यभट्टा क्लास है हमारे पास। आर्यभट्टा क्लास में बेसिकली जो बच्चे 8th क्लास के हैं, 9th क्लास के हैं, जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अपना अच्छा करना चाहते हैं, थोड़ा सा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स की बेसिकली ये क्लासेस होती हैं हमारे पास। ठीक है बेटे, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा आराम से और समझ में आए। ठीक है बेटे, तो पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। सिंपल सा एक अलजेब्रा सा करती हूँ। लास्ट क्लास में ज्योमेट्री चल रही थी तो बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ा दे। उससे ज्योमेट्री में बच्चों को चैलेंज आता है, मुझे मालूम है, पर धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वैसे। आपका नंबर है 1 2 3 4। ये चार नंबर्स आपके पास है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स आप लोगों ने बनाने हैं। फ्रॉम 4 डिजिट नंबर्स, फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4। इन 4 डिजिट से आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं बेटे। ठीक है, समझ आया बेटे। फ्रॉम 4 डिजिट नंबर्स, फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4। रिपीटिशन में भी अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन इज अलाउड such that such that they are divisible by 11। ऐसे कितने नंबर्स बनाएंगे? हाउ मेनी सच नंबर्स कैन exist? 1 2 3 4 इन चारों नंबर को यूज करके एक ही नंबर से बनाना है। ये डिजिट में भी रिपीटेड। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स यू कैन फॉर्म such that the number is divisible by 11। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे 1 1 1 1 हो गया, 2 2 2 2 हो गया, ये भी 4 डिजिट नंबर है हमारे पास, है ना। 1 2 3 4 को डिजिट में भी रिपीटेड। आप लोगों ने बताना है कितने ऐसे पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स आप लोग बना सकते हो। ठीक है, जो कि 11 से डिविजिबल। ट्राई करोगे प्लीज। बताओ बच्चों, ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। ट्रायल एंड एरर से ही है वैसे, दूसरा मेथड भी है, पर हम लोग अब इसको केसेस बनाएंगे इसके। क्या क्या 11 का क्या डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बताओ। सर ऑर्डर एंड डिजिट का सम का डिफरेंस, या तो 11 या तो 0। अदरवाइज वैसे और भी तरीका है मेरे पास, धीरे धीरे वो भी सिखाऊंगा। 11 का और डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या अच्छा था तो वो वाले बिल्कुल सा एक बेसिक सा काम करते हैं। देखेंगे 1 1 1 1। हाँ, लेट्स से अगर मान लेते हैं मैंने 11 लगाया, इनका डिफरेंस 1 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? अगर मान लेते सेम से मैं रखता तो 22 आ जाएगा, 33, 44, 1 1 के हिसाब से। अगर मैं 1 2 रखता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये वाले नंबर से एक ज्यादा बड़ा है, तो जो दो नंबर लिखूंगा उसमें ये वाला नंबर से बड़ा होना चाहिए, और गैप भी 1 का होना चाहिए। अगर 1 2 मैंने लिख दिया, 1 2 का मतलब ये वाला डिजिट से 1 बड़ी है, नेक्स्ट पे ये वाला डिजिट से 1 बड़ी होनी चाहिए ना। तो क्या क्या पॉसिबल केसेस होते हैं? 1 2 2 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है। तीन केस। यस और नो? अगर मैं 1 3 रख रहा हूँ, ये वाला डिजिट से 2 ज्यादा है, यहाँ जो जो डिजिट आएगी ये वाला डिजिट से 2 एक्स्ट्रा होनी चाहिए। 2 का गैप होगा ना बेटा हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास?
3 1 or 2 4 2, sorry यस और नो? अगर 1 4 रखता हूँ, ये वाले डिजिट जो है वो उससे 3 ज्यादा है, यहाँ पर ये वाले डिजिट से 3 ज्यादा आएगी, यस और नो? एक ही केस बनेगा 4 1, 1 वाले केस हो गए सारे। यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 1 रखा मैंने, यहाँ से देखेंगे ये वाले डिजिट से एक कम है, ये वाले जो डिजिट है हमारे पास, ये वाले एक कम होनी चाहिए, इसमें भी कौन से बनेंगे, 2 1 1 2 बनेगा, yes ऑर्डर डिजिट देखते जाओ, 24 इज द राइट आंसर। अगर 2 1 रखूंगा क्या हो जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 1 रखूंगा, बात समझ में आ रही है मेरी ये वाली या नहीं? अगर ये वाला डिजिट से एक कम है तो इसका मतलब ये वाला डिजिट एक ज्यादा आएगी ना, इससे ऐसे समझ सकते हो। इनका सम देखना ना बेटा, हमारे पास सम सम सेम आएगा हमारे पास। अगर मैं 2 2 रखता हूँ लेट से, 1 1 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, दोनों सेम सेम अगर है तो यहाँ पर भी सेम सेम आएगा। yes अगर मैं 2 3 रखा यहाँ पर लेट से, ये इससे एक ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाली एक कम आएगी हमारे पास। 2 3 है तो इसका ये वाला डिजिट अगर एक ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाला जो डिजिट होगी वो से एक कम आएगी। क्या क्या हो सकता है हमारे पास, 2 3 2 1 हो सकता है, केसेस धीरे धीरे चलते हैं। 2 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 2 हो जाएगा, 2 3 4 3 हो जाएगा ये। अगर मैं 2 4 रखता हूँ, ये वाला जो डिजिट है इससे 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला जो डिजिट होगी वो 2 कम होएगी इससे, ठीक है कि नहीं? 2 4 क्या आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 2 4 4 2 आ जाएगा। ऑल्टरनेट डिजिट का सम देख लो, 5 5 सेम सेम आ रहा है हमारे पास, यस और नो दर्शन? ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लेते हैं 3 1 रखा मैंने, बात समझ में बेटे नहीं आई? ऑल्टरनेट डिजिट का सम सेम आना चाहिए ना हमारे पास, ऐसे ही। मैंने क्या बोला, ये वाला डिजिट अगर 2 कम है इससे तो इसका मतलब ये वाला डिजिट 2 ज्यादा हो जाएगी, से +2 चलेगी। कौन कौन सा हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 3 1 2 4 हो सकता है, और कुछ आएगा nice इसमें? और कुछ नहीं आएगा ना। अगर मैं 3 2 रखता हूँ, 3 2 का मतलब क्या है, ये वाला डिजिट एक कम है हमारे पास, ये वाला डिजिट एक ज्यादा हो जाएगी, 1 2 हो सकता है, 2 2 1 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है। समझ में आया? ये डिजिट सेम सेम रखता हूँ, इनका डिफरेंस सेम आ रहा था, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, 3 3 2 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आया? अगर मैं 3 4 रख रहा हूँ, ये वाला डिजिट का अगर एक ज्यादा है तो उसका ये वाला डिजिट जो होगी वो एक कम हो जाएगी हमारे पास। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 3 4 3 2 3 4 3 आ जाएगा। yes ऐसे ही मैं 4 1 अगर रखता हूँ, ये वाला डिजिट जो है वो 3 कम है, ये वाला डिजिट 3 ज्यादा हो जाएगी, 1 4 आएगा, और तो कोई आएगा नहीं। yes अगर मैं 4 2 रखता हूँ, ये वाला जो डिजिट है, दर्शक समझ में आ रहा है बेटे, ये से 2 कम है तो ये वाली 2 ज्यादा हो जाएगी, 4 2 1 3 हो सकता है, 4 2 2 4 हो सकता है। अगर 4 3 रखता हूँ, टेंस प्लस वाला ये वाली जो डिजिट है वो से एक कम है, उसका ये वाली एक ज्यादा हो जाएगी, yes क्या हो जाएगी, 4 3 1 2 2 4 3 2 2 3, 1 3 बड़ा चलेगा ना बेटे, yes 4 3 3 4 आ जाएगा बेटे। और अगर 4 4 रखता हूँ तो ये 1 1 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 4, सारे अलग अलग नंबर आ गए। yes कितने नंबर आएंगे बेटा, ये 4 + 3 7 7 + 2 9 10 नंबर हमारे पास ये हो गए। ये कितना, 3 + 4 7 7 + 8 12 नंबर ये हो जाएंगे बेटे हमारे पास। yes 2 + 3 5 5 + 4 9 12 आ जाएंगे बेटे हमारे पास। yes 1 + 2 3 10 आ जाएंगे। टोटल कितना हो गया हमारे पास, 24 34। इसको एबीबी एबीबी है और फिर केसेस बनाने पड़ेंगे। एक सिलेक्टिव ग्रुप बना लिया कि जैसे कि 1 + 4 = 3 + 2 3 + 3 = 4 + 2 और 2 + 2 = 3 + 1 ये केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, समझ आ जाएगा। कोई शिकायत बेटे किसी बच्चे को? तो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, मजा आएगा धीरे धीरे, ठीक है। data is so The number of pair of relatively prime, the number of pairs of relatively prime positive integers, the number of pairs of relatively prime positive integers a comma b
such that a upon में b plus 15 b upon में 4a is an integer. The number of pairs of relatively prime positive integers, relatively prime मतलब आपस में prime है, ऐसे बताने कितने ऐसे pairs होंगे. The number of pairs of relatively prime positive integers a b such that a में b plus 15 b plus 4a is an integer. ये एक्सप्रेशन जो है इंटीजर है, इसमें a और b जो है रिलेटिवली प्राइम हो. ऐसे कितने हमारे पास पेयर पॉसिबल हो सकते I can 20. हैं? करो बेटे. The number of pairs of relatively prime positive integers a b such that a by b plus 15 b by 4a is an integer. Take your time please, है ना. Yes. हिंट दूं क्या? बोलो बच्चों. Sir. अथवा ट्राई किया बेटे. The number of pairs of positive integers a b such that a by b 15 b by 4a is an integer. थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ठीक है. a अपॉन में b 15 b by 4a is a positive integer, let it be equal to k. a by b is equal to k minus में 15 b by 4a. ये कितना हो जाएगा हमारे पास? बी के माइनस 15 बी स्क्वायर अपॉन 4. लेफ्ट साइड इज एन इंटीजर. Yes. So I will. ए एंड बी आर इंटीजर्स. Yes. ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, हाँ. ये इज एन इंटीजर. Yes. दिस मस्ट बी एन इंटीजर. Yes. दिस मस्ट बी एन इंटीजर. इसके अंदर 4 का 15 तो को प्राइम है. Yes. 4 cannot divide 15. हाँ. 4 cannot divide 15. 4 must divide b square. Yes sir, वही करो. और इस a and b are also co-prime to each other. a and b are also co-prime to each other. a b को तो डिवाइड करेगा नहीं. a must be a factor of 15. बोलो बेटे. सर वही वो आ गया. a must be a factor of 15. Yes. a can be 1, 3, 5 और 15. Yes. Oh. a के बारे में पता चल गया. Yes. दोबारा समझाऊं. B हमें a और b हमेशा तो 2 है. देखो मेरी बात सुनो ध्यान से. सर अच्छा b हमेशा 2 क्यों है बताओ. सर क्योंकि सी. सर B 4 के तो बिल्कुल नहीं होगा. ये 4 के की फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं होगा. क्यों? और क्योंकि अगर होगा तो वो 4 को कैंसिल हो जाएगा और a इज अ मल्टीपल ऑफ 15 और वो a by b जो है उसमें वो रह जाएगा. ये आप कहना चाहते हो कि b इज अ मल्टीपल ऑफ 4. अगर लेट्स से b को 4t ले लेते हैं हम लोग, आपके हिसाब से क्या हो जाएगा फिर हमारे पास? 15t बाई a. ये तो 15 को डिवाइड कर रहा है. a तो फिर क्यों नहीं होगा? सर B4 है तो हो सकता है. अच्छा ऐसे कह सकते हो. वैसे रिलेटिवली प्राइम बोले हुए हैं इसलिए a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है. देखते हैं अभी और क्या होता है. आपको सिखाने के लिए बोलते हैं. ये बात तो पक्की है कि 4 डिवाइड b स्क्वायर. Yes. तो या तो 4 डिवाइड b स्क्वायर. इसका मतलब है b जो होगा इसको b मस्ट बी 1. हाँ हाँ 0. b मस्ट बी 1. यस और नो? Yes. 4 को डिवाइड करेगा ना. 2 भी डिवाइड कर रहा हो तो इवन होता. इसका मतलब है b कैन बी 2, 4, 6, 8 अप टू सो. Yes. b ये हो सकता है. आप क्या करें? अगर a 1 होता है हमारे पास, 1 किसके बराबर आएगा? या वैल्यू डाल करके देखो. 1. इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू डाल करके देखेंगे क्या आएगा हमारे पास. a इज 1 4 पे है. b के माइनस में 15 b स्क्वायर बाई 4. A. क्या आएगा हमारे पास? अच्छा अगर a 1 है तो, अगर a 1 है तो b क्या हो सकता है हमारे पास?
ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। बोलो बेटे, बी इज इक्वल टू ओनली। Yes. अच्छा, अगर बी अगर टू ना होता, बी मस्ट बी टू ओनली। Yes. ठीक है। अच्छा, अगर ए मेरे पास लेट से 3 अगर आता है तो क्या आएगा? अगर ए मेरे पास 3 आता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 3 इज इक्वल टू, रिलेशनशिप मेरे पास ये है, ए इज इक्वल टू बी के माइनस में 15 b² बाय 4 ए मेरे पास है। ठीक है बेटे, ए एंड बी आर कोऑपरेंट टू ईच अदर। यहाँ 3 अगर आता है माइनस में 15 b² बाय 4 × 3, बी के माइनस में 5b/4 है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, b² है सॉरी, हाँ. अगेन b इज इक्वल टू, ए 3 है तो बी तब भी 2 आएगा, क्योंकि इसको इंटीजर बनाना है ना। Yes. इसको हमारे को इंटीजर बनाना है, इसको तो हमारे को इंटीजर बनाना है ना बेटे, कि लेफ्ट साइड इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दैट मस्ट बी इंटीजर। ऐसे अगर ए मेरे पास 5 अगर आ जाएगा, ठीक है बेटे, 5 इज इक्वल टू बी के 15 b² बाय 4 × 5, 5 इज इक्वल टू बी के 3b² बाय 2 आ जाएगा बेटे, 3b² 4 आ जाएगा। Yes. अगेन बी मस्ट बी 2, Yes. बी मस्ट बी 2 तभी इंटीजर बनेगा हमारे पास। 15. ठीक है ना, तो बी भी 2 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे अगर मेरे पास ए अगर 15 है तो भी बी 2 आ जाएगा हमारे पास। Yes. पॉसिबल पेयर कौन से रहेंगे जो आपस में कोऑपरेंट भी हो, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 5 5, 2। 4. अब देखो इनकी वैल्यू डालने पर सारे आ रही है, इंटीजर बन रहा है हमारे पास। ठीक है ना, 1/2 प्लस 15 × 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा बेटे हमारे पास। 1/2 प्लस 15/2, 8 आ गया, इंटीजर इंटीजर। 3/2, 5/2, 7/2 डालोगे तो भी हमारे पास इंटीजर है। मजा आया सोच के? ठीक है बेटे, सिंपल सा क्वेश्चन दो क्या, बोलो बच्चे। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट 1/a plus 9/b is equal to 1. Find the smallest value of a plus b. A, B are positive real numbers such that 1/a plus 9/b is equal to 1. Find the smallest value of a plus b. Positive real numbers बोला हुआ है, positive real numbers बोला हुआ है, the smallest value of a plus b. ट्राई करोगे प्लीज? Sir. यहाँ पे एक बात बता देना चाहूंगा, ध्यान से देखते हैं। ए बी आर पॉजिटिव, Yes. ए बी आर पॉजिटिव, एक छोटी सी बात और बोलते हैं, ये ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव नंबर का सम 1 आ रहा है। एक छोटी सी बात वैसे बोलना चाहता हूँ, 1/a इज मस्ट बी लेस देन 1, a मस्ट बी ग्रेटर देन 1। Yes. Sir, but ये बात तो ठीक है, yes. पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। हल्का सा सोचने के लिए, 9/b मस्ट बी लेस देन 1, 9/b Sir, वो 9 है. 9 है बेटे, अच्छा. Nine. ये है. 9/b, b should be also greater than 9, 9/b है बेटे। दिस इज 9, बेसिक ऑब्जर्वेशन। मैंने कहना चाह रहा बेसिक ऑब्जर्वेशन, दो पॉजिटिव नंबर का सम अगर 1 आ रहा है तो दोनों नंबर 1 से तो छोटे होंगे। 1/a मस्ट बी लेस देन 1, a मस्ट बी ग्रेटर देन 1, 9/b इज लेस देन 1, b मस्ट बी ग्रेटर देन 9। बेसिक चीज तो समझ में आ रही है कि 10 से तो बड़ी होगी होगी, तो होगी कितनी, बात समझ में आई?
Yes. 10 से तो बड़ी होगी होगी, पर होगी कितनी वो बताना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत एलिगेंट सी चीज है। मुझे क्या देखना है बेटे, बोलो बच्चे। ध्यान से देखते हैं, मेरे पास है 1/a, 9/b इज इक्वल टू 1। Sir, 20. 16. 16 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले उससे हो गया वो a में से मल्टीप्लाई करके +9 देखते हैं मैं क्या बताता हूँ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 9a, a मास 1 टाइम्स ऑफ b। आप कैसे करना चाह रहे हो है बेटे? दो सर ये थी ये वैसे कह रहा हूँ, आप कैसे करना चाह रहे हो? b है +9 का उधर लेके फिर +9 -9 कर दिया फैक्टराइज कर दिया तो b -9 into a -1 is 9 मेरे वाला काम किया था, जो मैंने फैक्टरेशन सिखाई थी आपको पहले, जो मैंने आपको फैक्टरेशन सिखा रखी है, तो वो मिनिमैलिटी कैसे दिखाएगी? वो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जो तरीका मैंने सिखाया था आपको पहले, वो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का बताता है। तो उसमें कैसे आप कंफर्म करोगे कि मिनिमम वैल्यू इसी पे आएगी? नहीं, उस पर आप इंश्योर कैसे करेंगे कि मिनिमम वैल्यू होगी? इस बात की गारंटी कैसे करोगे? आइडिया ठीक है आपका, अच्छा है। मैंने जो आपको पहले सिखा रखा है, कि मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था, इंटीग्रल सॉल्यूशन वाली बात है ना। a और b ग्रेटर देन 0 तो a -1 है ना तो अगर b स्मॉलर देन 9 है स्मॉलर देन 9 कैसे होगा? अभी तो माइनस 9 से बड़ा होगा। 9 से बड़ा ही होगा वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट तो b -9 into a -1 है ना 3 into 3 वो पॉजिटिव है अगर b -9 जब नेगेटिव मतलब आपको और आइडिया में डिस्कस करना क्या कहना तो चाहोगे? या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे तो a शुड बी लेस देन माइनस तो मतलब सॉरी a शुड बी लेस देन 1 पॉसिबल और नहीं वो नहीं तो b भी नेगेटिव है। चलो आ जाओ, बताता हूँ। पर यहाँ देख लेते हैं, बी हमारे पास क्या है, अरे 6 9 है में a सर माइनस 1। सिली मिस्टेक मुझे a प्लस बी देखना है बेटे, कितना हो जाएगा? a प्लस 9 है में a माइनस 1 आ गया। बोलो बच्चों। सर सिली मिस्टेक हो कोई गया बात, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस ठीक है, इसको मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। a प्लस 9 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 प्लस 1 कर दूँ? बोलो बेटे। ठीक है, हमारे पास a प्लस 9 अपॉन में a माइनस 1 प्लस 9 आ गया। बोलो बेटे, a प्लस बी की जो वैल्यू है वही आ रही है बेटे, बताओ। a प्लस बी इज इक्वल टू 9 प्लस a प्लस 9 अपॉन में a माइनस 1। यहाँ तक कोई शिकायत? अब आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 ऐड किया, वो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बोलो बेटे। आपको एक चीज सिखा रखी है मैंने, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स आपको मालूम है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। एक्स और वाई कोई भी दो नंबर हो तो अगर होते हैं एक्स और वाई बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई होता है। इन दोनों नंबर में ए एम जी एम लगा रहा हूँ तो 10 प्लस ये वाला एक्सप्रेशन आया था हमारे पास, a माइनस 1 प्लस 9 अपॉन में a माइनस 1। मैं तो दिस होल एक्सप्रेशन अभी सिर्फ मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये समझ में? दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 प्लस एक्स प्लस वाई जो है हमारे पास देखा जाए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई आ जाएगा। बस 2 रूट a माइनस 1 तो 9 अपॉन में a माइनस 1 हो जाएगा ये। और ये बात पक्की है कि a शुड बी ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1, तो a माइनस 1 इज अ पॉजिटिव नंबर। a हमारे पास 1 से बड़ा है तो a माइनस 1 शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, तो सारे सारे पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास ये।
क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव नंबर के बीच में हम ए एम जी एम लगा सकते हैं। ए माइनस वन से ए माइनस वन कंसिडर हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। समझ में आया? सर एक ए एम बार जी एम वाला आइडिया वापस दोबारा समझाओ। बताओ। आपको ये वाली बात मालूम है? ये नहीं, अर्थमेटिक मीन ऑफ ट्रू नंबर्स मालूम है? ये वाली बात इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। मेरे पास ये क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया, बी प्लस नाइन ए, थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको हम लोगों ने, एलसीएम लिया, बी प्लस नाइन ए इज इक्वल टू ए बी आ गया हमारे पास। बी को वहां पर लेके 9 ए टाइम्स इज इक्वल टू ए माइनस वन बी, बी इसके बराबर हो जाएगा 9 ए अपॉन में ए माइनस वन। ठीक है, मुझे ए प्लस बी चाहिए, तो मैंने ए प्लस बी का मतलब ए प्लस ये चीज आ गई हमारे पास। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। इसमें हम कैसे करते हैं, जैसा डिनोमिनेटर में है वैसे का वैसे न्यूमरेटर में बनाता हूँ मैं। ए माइनस वन था तो 9 टाइम्स हमने ए माइनस वन प्लस वन कर लिया। ठीक है, हो जाएगा 9, 1 प्लस वन पे आ जाएगा ना हमारे पास एक, 9 अपॉन में ए माइनस वन प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास एक। क्या करेंगे, 9 को मैंने यहाँ लिख दिया, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 प्लस ए प्लस 9 अपॉन में ए माइनस वन, वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि ये चीज एक जैसी बन जाए हमारे पास। लेकिन मुझे ए एम जी एम लगाना होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल वाली बात भी हम लिख सकते हैं। तो 9 था हमारे पास। ठीक है बेटे, क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर ए एम जी एम लगा दिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स आप सभी को मालूम है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ये एक्स हो गया मान लेते हैं, ये वाई हो गया हमारे पास। ठीक है ना बेटे, एक्स क्या ए माइनस वन इज कैपिटल, अच्छा ए माइनस वन इज एक्स। ठीक है बेटे, 9 अपॉन में ए माइनस वन इज वाई। इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। ये दो नंबर का जो सम है वो हमारे पास ट्वाइस हो देयर रूट एक्स वाई से बड़ा होगा हमारे पास। ठीक है दर्शन, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो ग्रेटर रिक्वायर्ड है। इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 16 आ जाएगी। कोई शिकायत बेटे, समझ में आया? आइडिया मिला थोड़ा सा? मुश्किल लगा? ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं क्वालिटीज की भी मैंने आपको पहले करवाई थी शायद, ए एम जी एम एच एम की कुछ आई एम की कुछ क्लासेस दी थी मैंने, इसमें हमने काफी सारी पहले बातें करी थी हम लोगों ने। तो होगा तो दोबारा पढ़ा दूंगा मैं सारी चीजें। ये वाला ए एम जी एम वाला आइडिया भी आपको पता होना चाहिए, आर एफ के लिए, एन एम टी सी के लिए, आई क्यू के लिए यूज हो जाता है। मिनिमम वैल्यू निकालने तो ए एम जी एम एच एम पढ़ाया था मैंने आपको, इनक्वालिटीज याद है कि नहीं? ये तो इनक्वालिटीज की मेरी एक वीडियो है, देख लीजिएगा, लेक्चर वन लेक्चर टू में एलिगेंट वे में सब ज्योमेट्रिकली भी इनके प्रूफ करेगा हम लोग। आगे अगला क्वेश्चन तो क्या बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ n is an integer and 3n minus 5 upon my n plus 1 is also an integer, when is an integer and root of 3n minus 5 upon my root n plus 1 is also an integer, find the sum of all such n। ऐसे जितने n पॉसिबल हैं मुझे सबका सम निकालना है। n is an integer and root of 3n minus 5 upon my n plus 1 is also an integer, find the sum of all such n। इंटीजर हाँ जी, बता रहा हूँ बेटे, देखेंगे अगला बच्चे आ जाएंगे फिर। एक मिनट देखो बेटे, दिस शुड बी एन इंटीजर वेयर n इज एन इंटीजर। इस तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं हम लोग क्या करते हैं, जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा का वैसा न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करते हैं।
अगर ये इंटीजर है n+1 -1 कर लें बेटे, अपॉन में n+1 आ जाएगा, Yes. ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n+1 8 अपॉन में n+1, दिस शुड बी एन इंटीजर। और ऐसा इंटीजर होना चाहिए सच दैट इनका जो डिफरेंस है दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, n+1 must be a factor of 8, n+1 can be +-1 +-2 +-4 +-8। अगर याद रखना हमारे को ऐसा भी देखना है, हमारे को ऐसा भी देखना है कि रूट के अंदर दिस माइनस दिस जो है ये एक्सप्रेशन शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब या तो ये 2 के बराबर होगा, I. g-2, और क्या हो सकता है -1 होगा। I. अगर 8/n+1 अगर -1 आ जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना हमारे पास, आया ना। आप देख सकते हो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है हमारे पास। देखो n+1 ऐसे सोच सकते हो, अगर n+1 1 अगर होता है तो नहीं आ रहा, -1 अगर होता है n+1 अगर -1 अगर होता है तो भी नहीं आ रहा, ठीक है। n+1 अगर 2 अगर होता है तो तो 3/4 आयोटा चला जाएगा। अगर n+1 -2 होता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। Yes. n+1 अगर मेरे पास नहीं. अगर -2 अगर होगा तो क्या हो जाएगा 4, तब भी नहीं आएगा। दूसरी बात क्या करते हैं, n+1 अगर 4 अगर होता है n+1 शुड बी इक्वल टू 4। 4. मैंने कहा था अभी आपको 2 होना चाहिए, वो चलेगा। n केवल कितनी आ रही है, एक तो 3 आ जाएगी हमारे पास, -4 से भी नहीं आएगा। n+1 अगर 8 होता है तब भी नहीं आएगा, बी मार्क हो जाएगा। -8 होगा तब आ जाएगा, 8/-8 -1 +1 √4 आ जाएगा। n शुड बी इक्वल टू -9। n की दो ही पॉसिबल वैल्यूज वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ना यहाँ से, ये वाली बात, या तो ये हमारे पास 2 होगा या हमारे पास ये -1 होगा। ये 8/n+1 2 कब होगा, n+1 मेरे पास 4 होगा, n की आ गई। दूसरा केस 8/n+1 दिस शुड बी इक्वल टू -1, n+1 शुड बी इक्वल टू -8। ये दो पॉसिबल केसेस बन रहे हैं बस। n की ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, इन वैल्यूज का मुझे सम देखना था, आया ना। सम ऑफ दीज वैल्यूज कितना आ जाएगा, तो भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n है। 7. तुम्हारा घर था. समझ आया बेटे, बोलो बच्चों। Yes. Sir. आइडिया समझ में आया कि स्क्वायर रूट के अंदर है ना बेटे ये वाला। Yes, sir. एक बार अकेला रूट के अंदर ना होता तो हमारा n+1 शुड बी अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर ये स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन ना होता तो n+1 शुड बी अ फैक्टर ऑफ 8, तो हमारे पास इस हिसाब से सॉल्यूशन आता ही। और डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान देना। सर एक और क्वेश्चन। ये लो बेटे, ये लो बेटे, डिटरमाइन द सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 1³ + 1/1 + 1 प्लस 2³ + 1 अपॉन में 2+1, 3³ + 1 अपॉन में 3+1 अप टू सॉन 2005³ + 1 अपॉन में 2005 +1। Determine the second smallest prime factor of this. Determine the second smallest prime factor of this.
Find the second smallest prime factor of this equation. Second smallest prime factor of this. कैसा लग रहा है क्वेश्चंस? अलजेब्रा. नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया करो. थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा ज्योमेट्री प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. सारा अलजेब्रा भी नहीं होता वो लोग, सारी ज्योमेट्री भी नहीं होगी. आप एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हो, आर्यभट्टा की तैयारी कर रहे हो, आईक्यू की तैयारी कर रहे हो, कोई भी मैथमेटिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बेस्ट क्लास है. 8, 9, 10 क्लास के बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अच्छा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं. बताओगे फटाफट से, ट्राई करना चाह रहे हो? Yes. ओके. सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर दिस. मतलब आपका आइडिया अच्छा है, आप अच्छा सोचो. कुछ और हो सकता है, सेकंड फैक्टर हो सकता है, पर वो सेकंड स्मॉलेस्ट नहीं है बेटी. आपको लग रहा होगा इसकी जो जनरल टर्म है वो ये आ रही है हमारे पास, आर क्यूब प्लस 1 अपॉन में आर प्लस 1. Yes. देखा जाए सीरीज कैसे लिख सकते हैं, आर वैल्यूज में 1 to R. 2005 है ना. Yes. ठीक है, हो जाएगा आर प्लस 1, आर स्क्वायर में आर प्लस 1. ये कर लिया होगा आप लोगों ने ना. Yes, sir. समेशन आर वैल्यूज फ्रॉम 1 to 2005. हमारे पास है समेशन आर स्क्वायर में आर प्लस 1, आर वैल्यूज फ्रॉम 1 to 2005. ठीक है, हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर प्लस 1. Yes. आर की वैल्यू चली गई 1 से लेकर n तक का सम क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 पे 6 होता था. यहाँ क्या हो जाएगा, क्या पूछा है? क्या? 1 से लेकर n तक का सम वैसे क्या होता था, n प्लस 1 2n प्लस 1 पे 6 होता था. n होता था कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 2005 नंबर ऑफ टर्म्स हैं. n ये आ गया, n प्लस 1 ये आ जाएगा, 2n प्लस 1 कितना आएगा, 4011 बाय 6. बोलो बेटे. माइनस में n प्लस 1 by 2 होता था, माइनस में 2005 2006 by 2 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 प्लस 1 2005 टाइम्स आएगा, 2005 आ गया. यहाँ तक कोई शिकायत? थोड़ा सा अगर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे देख सकते हो 2005 तो कॉमन आ ही रहा है हमारे पास. ठीक है ना, कैसे देख सकते हो अगर यहाँ घट होगी. ठीक है बेटे, और यहाँ से कैंसिल आउट होकर 1003 आ जाएगा. सर भाई में 2005 तो कॉमन आ गया, तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा. ठीक है, Yes. 1003 कॉमन ले लो, 1336 आ जाएगा प्लस 1. बोलो बेटे, Yes. क्या क्या फैक्टर आएंगे इसके, कितना आ जाएगा, 3680 प्लस सर ये 134008 कितना आएगा, 134008 मैं कर लेता हूँ. तो 5. हाँ एक मिनट 11 हमारे पास, प्लस 1 कर देंगे. ये तो इनका मल्टीप्लिकेशन आया था, इसको 1 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास. 60. यस और नो, हाँ. इसकी प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएगी हमारे पास,
5 into 401. Yes or no? Yes. फर्दर करोगे तो क्या आएगा? सर कर इसके फैक्टर से बना सकते हो? सर ये करा कि वो बन ही नहीं रही इसमें बड़े 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, हाँ 5 होगा 5 से है हमारे पास। सेकंड निकालना है, क्या 7 से है ये? 7 5 तो 35, ये भी नहीं है। 7 से ये है क्या? 7 मतलब 7 6 4 11 से है। Yes, sir. 11 से है। 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया सिखाऊं अच्छा था। 11 के लिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया एक नया सा बता रहा हूँ, पीछे से नंबर ऐड करते जाओ। पीछे से नंबर ऐड करो, 0 9 0 0 34 1, दो दो के पेयर बनाओ, इनको ऐड करो, देखो 35 + 9 44 आ गया। 11 का एक और नया डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, जो भी नंबर दे रखा है पीछे से दो दो नंबर के डिजिट ऐड करते चले जाओ, सबका सम अगर 11 से डिविजिबल है तो सारे का सारा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। 44 आ रहा है, 11 से डिविजिबल है, तो ये यानी कि 5 × 11 × समथिंग आ जाएगा। 5 क्या है? 11 1 11 2 4 11 2 22, क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, तो हमारे पास 11 इज अ सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, सेकंड स्मॉलेस्ट। ये तो समझना नहीं है। ठीक है बच्चों, एक दो क्वेश्चन करके लिए दे देता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, Yes. ताकि मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है प्लीज। क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ even digits, find the number of even digits in the product of two Yes, yes. 10-digit numbers, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 into नंबर ऑफ इवन डिजिट बतानी है। ठीक है, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइंड द नंबर ऑफ इवन डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ टू 10-digit नंबर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आए? ये आपने घर से ट्राई करना है। ठीक है बेटे, फाइंड द नंबर ऑफ इवन डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ टू 10-digit नंबर्स, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9। थैंक यू।